गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे चैनल के सभी अपडेट आप तक पहुंच सके। और आप सभी को मेरे ओर से राधे राधे। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग झारखंड के ज्योग्राफी में जो है धरातलीय स्वरूप के विषय में देख चुके हैं। आज हम लोग झारखंड में अफवाह प्रणाली के विषय में जानेंगे। हमारा टॉपिक आज का रहेगा झारखंड में अफवाह प्रणाली। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अफवाह प्रणाली जो है इसे किसे कहा जाता है। तो मैं बता दूं, कोई भी जल, चाहे बरसाती जल हो चाहे ऐसे भी कोई भी जल हो जिसका बहाव होता है, उसी को जो है अफवाह प्रणाली का नाम दिया जाता है। जैसे नदी, जलप्रपात, गर्म जलकुंड, इन सभी को जो है अफवाह प्रणाली के नाम से ही जाना जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक कर सभी नदी के विषय में आज जान लेते हैं। उसके बाद जो है जलप्रपात और गर्म जलकुंड के विषय में भी जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग नदी के विषय में जान लेंगे, तो ही जो है पर जलप्रपात हो चाहे गर्म जलकुंड हो, उन सब को समझने में भी आसानी होगी। तो चलिए हम लोग अब नदी को देख लेते हैं। मैं बता दूं, आप सभी जो है स्क्रीन पर ध्यान देकर उसमें कंसंट्रेट कर समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब स्क्रीन पर देखिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि झारखंड के नदी को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया झारखंड के उत्तरवर्ती नदियां और दूसरा जो है झारखंड की दक्षिणवर्ती नदियां। दक्षिणवर्ती नदियां को ही पूर्ववर्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप लोग को सोन नदी दिख रहा होगा। पहले हम लोग जो है उत्तरवर्ती नदी के विषय में देख लेते हैं, उसके पश्चात ही दक्षिणवर्ती नदी जो कि पूर्ववर्ती नदी के विषय में हम लोग जानेंगे। तो उत्तरवर्ती नदी में सोन नदी आपको सबसे पहले देखने को मिल रहा है। इसका उद्गम जो है मैकाल पर्वत, जो कि अमरकंटक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उद्गम इसी पहाड़ी से हुआ है। इसका मुहाना जो है गंगा नदी में देखने को मिलता है। मतलब सोन नदी जो है मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश से उद्गम होकर जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है 784 किलोमीटर देखने को मिलता है। कितना? 784 किलोमीटर इसका कुल लंबाई दिखने को मिलता है। इसका सहायक नदी जो है उत्तरी कोयल हुआ करता है। क्या है? उत्तरी कोयल इसका सहायक नदी हुआ करता है, जो कि आपको मैप में दिख रहा होगा। इसके पश्चात उत्तरी कोयल के विषय में हम लोग देख लेते हैं। इसका उद्गम जो है रांची का पठार से हुआ है। रांची का पठार रांची के क्षेत्र में ही देखने को मिलता है, जो कि हम लोग धरातलीय स्वरूप के समय भी थोड़ा देख चुके हैं। इसका मुहाना जो है सोन नदी में जाकर मिल जाती है। मतलब उत्तरी कोयल जाकर सोन नदी में मिल जाती है। इसका सहायक नदी जो है औरंगा नदी और अमानत नदी हुआ करता है। ठीक है, इसके पश्चात पुनपुन नदी आपको दिख रहा होगा। पुनपुन नदी का उद्गम जो है पलामू जिला से देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग को मैप से भी समझ में आ रहा है। देखिए, समझ में आ रहा ना? मैं बता चुका था कि मैप पहले आप लोग देख लीजिए, याद कर लीजिए, तभी जो है आपको आगे पढ़ने में ज्योग्राफी मज़ा आएगा। जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग को तो आसान लग रहा होगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो लोग को समझ में थोड़ा कम आने वाला है। तो आप लोग पहले जो है पिछले क्लास का मैप को अच्छे ढंग से पढ़ लें और समझ लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पुनपुन नदी जो है पलामू से इसका उद्गम हुआ है, और इसका मुहाना जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाता है। मतलब ये नदी जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसका सहायक नदी दारदा और मोरहर नाम की दो नदी हुआ करती है। इसके पश्चात फाल्गु नदी आपको दिख रहा होगा। फाल्गु नदी जो है छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र से निकलकर
पुनपुन नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ? पुनपुन नदी में मिल जाती है। देखिए आप लोग को मैप में दिख रहा होगा, पुनपुन नदी और फाल्गु नदी जो है आखिरी में जाकर मिलने लायक जो है मैप में भी दिख रहा है। फाल्गु नदी का सहायक नदी के विषय में देख लेते हैं। सहायक नदी जो है निरंजना नाम का एक नदी और मोहना नाम की एक नदी जो कि फाल्गु नदी का ही सहायक नदी हुआ करता है। मैं बता दूं, निरंजना नदी को जो है लीलाजन नदी के नाम से भी जाना जाता है और फाल्गु नदी का एक विशेषता हुआ करता है। मैं बता दूं, पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंड दान करने के लिए काफ़ी लोग जो है फाल्गु नदी में आया करते हैं। ठीक है। और फाल्गु नदी जो है केवल उद्गम झारखंड के क्षेत्र में देखने को मिलता है, क्योंकि उसके बाद जो है यह नदी बिहार के क्षेत्र में चल जाती है। चलिए अब हम लोग पूर्ववर्ती नदी या दक्षिणवर्ती नदी के विषय में देख लेते हैं। हम लोग देख चुके हैं कि उत्तरवर्ती नदी जो है 4 नदी देखने को मिला। इसके पश्चात हम लोग अभी गुमानी नदी के विषय में देख लेते हैं, जो कि दक्षिणवर्ती भी बोल सकते हैं और पूर्ववर्ती नदी के हिसाब से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो गुमानी नदी जो है राजमहल की पहाड़ी, जो कि आपको मैप में दिख रहा होगा, राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्र से होते हुए गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसके पश्चात बांसलोई नदी। बांसलोई नदी, अच्छा सबसे पहले गुमानी नदी का सहायक नदी, तो इसके सहायक नदी के मतलब कोई भी आलोचना नहीं किया गया है, क्योंकि गुमानी नदी खुद ही एक छोटी सी नदी हुआ करती है। इसके पश्चात बांसलोई नदी। बांसलोई नदी जो है गोड्डा नामक ज़िला से इसका उद्गम होता है, जो कि बांस की पहाड़ी से इसका उद्गम होने के वजह से ही इसका नाम बांसलोई रखा गया है। इसका मुहाना जो है गंगा नदी में ही जाकर मिल जाता है या मिल जाती है। इसके पश्चात अजय नदी आपको दिख रहा होगा। अजय नदी जो है मुंगेर, जो कि बिहार का एक ज़िला हुआ करता है, उसी क्षेत्र से इसका उद्गम देखने को मिलता है। इसका मुहाना जो है भागीरथी नदी, जो कि पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, उसी नदी में जाकर इसका मुहाना मिल जाती है। मैं बता दूं, गंगा नदी ही पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से 2 भाग में बढ़ जाती है। एक का नाम भागीरथी हो जाता है और दूसरा का नाम हुगली हो जाता है। तो हुगली और भागीरथी 2 भाग में बढ़ जाता है। उसी भागीरथी में ही अजय नदी जाकर मिल जाती है। इसके पश्चात हमें मयूरक्षी नदी देखने को मिल रहा होगा। मयूरक्षी नदी जो है त्रिकुट पहाड़ी, जो कि देवघर के क्षेत्र में देखने को मिलता है, उसी त्रिकुट पहाड़ी से ही इस नदी का उद्गम देखने को मिलता है। किस नदी का? मयूरक्षी नदी का। इसका मुहाना जो है हुगली नदी, जो कि पश्चिम बंगाल में जाकर ये मिल जाती है। अभी बता चुका हूँ कि हुगली नदी और भागीरथी नदी 2 नदी जो है गंगा नदी का ही भाग हुआ करती है। इसके पश्चात इसका सहायक नदी का बात किया जाए तो घोबाई, टिपरा और भामरी नाम का 3 नदी जो है मयूरक्षी नदी का सहायक नदी के नाम से जाना जाता है। इसका मोर नदी के नाम से भी मयूरक्षी नदी को जाना जाता है। इसका विशेषता है कि झारखंड का एकमात्र मयूरक्षी नदी ही है जो नाव चलने लायक देखने को मिलता है। बाकी सब नदियों में जो है काफ़ी पत्थर देखने को मिलता है, चट्टान बोले या पत्थर बोलिए, इसी वजह से जो है उसमें नाव चलने लायक नहीं देखने को मिलता है। मयूरक्षी नदी ही है जिसमें नाव चलने लायक हुआ करता है। इसके पश्चात हमें देखने को मिल रहा है बराकर नदी। कौन? बराकर नदी। बराकर नदी जो है छोटा नागपुर का पठार से इसका उद्गम देखने को मिल रहा है। इसका मुहाना जो है दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है।
देखिए सिलाई और कसाई नदी जो है झारखंड के बाहर देखने को मिल रहा है, इसी वजह से वो दोनों नदी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके पश्चात स्वर्ण रेखा नदी देखने को मिल रहा है। चलिए स्वर्ण रेखा नदी के विषय में हम लोग जान लेते हैं। स्वर्ण रेखा नदी जो है रांची के क्षेत्र में नगड़ी नामक एक पठार, जो कि रांची पठार का ही एक हिस्सा है, उसी हिस्से से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम हुआ करता है। इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसका सहायक नदी के विषय में बात करें तो काकरो, कांची और खरकई नाम की 3 नदी जो है इसका सहायक नदी हुआ करता है। मैं बता दूं, खरकई नदी जो है उड़ीसा से निकलते हुए गुजरते हुए आकर जमशेदपुर के क्षेत्र में आकर स्वर्ण रेखा नदी से मिलती है। काकरो और कांची नाम की 2 नदी जो है ये सब काफ़ी छोटी नदी होने की वजह से इसका कोई भी उद्गम देखने को नहीं मिलता है। काकरो और कांची का मुहाना का बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि स्वर्ण रेखा ही इसका मुहाना हुआ करता है। इसको सुवर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण रेखा इसका नाम किस वजह से हुआ है इसको हम लोग जान लेते हैं। इस नदी की रेत में सोना का अंश पाया जाता है, इसी वजह से इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा रखा गया है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्ण रेखा नदी ही हुआ करती है। स्वर्ण रेखा नदी से हुंडरू जलप्रपात का निर्माण देखने को मिलता है। मैं बता दूं, स्वर्ण रेखा नदी जहां से निकलती है उस पठार पे, मतलब रांची का पठार का जो है ढाल काफ़ी तीव्र होने के कारण इसमें काफ़ी जलप्रपात देखने को मिलता है। किसमें? रांची के पठार से जो भी नदी निकलती है उसमें जलप्रपात काफ़ी देखने को मिलता है। इसके पश्चात हमें देखने को मिलता है कारो नदी। कौन? कारो नदी। कारो नदी जो है रांची के पठार से निकलकर दक्षिणी कोयल में जाकर मिल जाती है। इसका सहायक नदी का बात करें तो इसका कोई भी सहायक नदी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कारो नदी काफ़ी छोटी नदी हुआ करती है। इसके पश्चात दक्षिणी कोयल के विषय में हम लोग जान लेते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दक्षिणी कोयल नदी जो है नगड़ी नाम का रांची के क्षेत्र में जो पठार का हिस्सा है उसी हिस्से से निकलकर शंख नदी में जाकर मिल जाती है। दक्षिणी कोयल नदी का सहायक नदी का बात करें तो कारो नदी ही इसका सहायक नदी हुआ करती है। इसके पश्चात शंख नदी जो कि आपको देखने को मिल रहा है। शंख नदी जो है चैनपुर का गुमला के क्षेत्र से निकलकर दक्षिणी कोयल में जाकर मिल जाती है। दक्षिणी कोयल में मिलने के पश्चात यह जो है आगे उड़ीसा के क्षेत्र में चल जाती है। इसका सहायक नदी का बात करें तो इसका सहायक नदी हम लोग कह सकते हैं कि दक्षिणी कोयल ही इसका सहायक नदी हुआ करती है, क्योंकि दक्षिणी कोयल और शंख नदी एक दूसरे से जाकर मिल जाती है। मिलने के पश्चात दोनों नदी एक दूसरे को लेते हुए आगे उड़ीसा के क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़ जाती है। अब आप लोग बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग नोट के तौर पे बना लीजिएगा। उसके पश्चात इसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, तो आप लोग को और भी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।